फूलिश मनी बावर्ची। एक गांव में एक ढाबा था। वहां मोटू नाम का बावर्ची था। वो बहुत बढ़िया बावर्ची था, पर सिवा खाना पकाने के बाकी सब मामलों में वो मूर्खता से पेश आता था। एक बार ढाबे का मालिक कहीं जाते हुए, ए मोटू, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, जरा शाम तक काउंटर को देखते रहना, यूं कहकर वो चला गया। उसके बाद आने वालों को जो भी मांगते वो उसे परोसता था। बाद में एक ग्राहक, अरे मोटू, बिरयानी बहुत कमाल का है, बोलो कितना बिल हुआ, पैसे देता हूँ। मोटू काउंटर को देखते हुए, सेठ ने काउंटर को देखने को कहा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, बिल कुछ नहीं, तुम जाओ, मुझे डिस्टर्ब ना करो, कहकर काउंटर को देखने लगा। वो आदमी खुश होकर वहां से चला गया। शाम को लौटकर जब सेठ को गल्ले में पैसे नहीं दिखाई दिए, क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं है गल्ले में, कोई आया नहीं क्या? क्यों नहीं आए, हर दिन से ज्यादा लोग आए थे आज, वो सब बिल कितना हुआ कहकर पूछ रहे थे, पर मैं काउंटर को देखता रहा और उन्हें कह दिया कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, ध्यान से देखिए काउंटर को, आप जैसा छोड़कर गए थे काउंटर वैसा ही है ना। ये सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया और इसे 4 चांटे मारकर, धत, तुझे काउंटर सौंप कर जाना ही मेरी मूर्खता है, अगर 1 मिनट भी और यहाँ दिखाई दिए तो तुम्हें मार डालूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। मोटू समझ नहीं पाया कि क्या हुआ और वो वहां से चला गया। उस गांव के पास वाली पहाड़ियों की गुफा में एक डाकुओं की टोली थी। वे घोड़ों पर जाकर ट्रेन को लूटते थे। इसी तरह सड़क पर रोड़े डालकर बसों को लूटते थे, बैंक को भी लूटते थे। उन्हें कैसे पकड़े ये ना जान पाकर पुलिस परेशान थी। लूटे हुए माल को वे गुफा में ही छिपाते थे। कुछ लोग वहीं पर खाना भी पकाते थे, फिर सब मिलकर खाते थे। एक दिन उन्होंने खूब सारा पैसा लूटा और उसे लाकर गुफा में रखा। उनका सरदार था बब्बर सिंह। अब अपने पास 100 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं, हम पर पुलिस की निगाहें भी हैं, इसीलिए कुछ दिनों के लिए डकैती बंद कर देते हैं। इन पैसों को किसी तरह शहर भेजकर इसे व्हाइट मनी में बदलने का प्लान है मेरे पास। इस खुशी के मौके पर एकदम बढ़िया चिकन बिरयानी पकाओ भाई, आते हैं। ये सुनकर सब खुश होकर हे हे कहकर चिल्लाने लगे। बाद में बिरयानी खाकर बब्बर, धत, ये बिरयानी किसने बनाया, इतना बेकार बनाया, लानत है, करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद अच्छा खाना नसीब नहीं होता है। कोई अच्छा बावर्ची हो तो उसे पकड़ कर लाओ, से पकवाते हैं, कहकर आदेश दिया। अगले दिन डाकू मोटू को पकड़कर वहां लाए। सरदार, गांव में ये चर्चा है कि ये खूब बढ़िया खाना पकाता है, ऊपर से ये नौकरी की तलाश में है, इसीलिए इसे यहाँ पकड़ कर लाए हैं। नमस्ते सरदार, मुझे महीने का 10,000 दें, आप जो भी कहेंगे एकदम बढ़िया बना कर दूंगा। अब पर मुझे कोई भी काम बताओ तो एकदम साफ साफ बताना होगा, वरना बाद में मुझे कुछ न कहना, क्योंकि मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। इस तरह वो वहाँ खाना बनाने लगा। उसे खाकर सब डाकू, अरे सुपर सुपर, खूब है, कहकर खुश हुए। एक बार बहुत भारी तूफान आया और गुफा के बाहर रखे लकड़ी गीली हो गई। अगले दिन मोटू, सरदार आज क्या पकाऊं? एकदम बढ़िया मटन कीमा बनाओ, वो खाने का दिल है, एकदम जायकेदार होना चाहिए। तब एक और डाकू, मुझे चिकन करी चाहिए, अच्छा पकाना, मुझे मटन बिरयानी चाहिए। यूं सब एक एक आइटम बताने लगे। बाद में मोटू गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी जब चूल्हा नहीं जला तो वो जोर से, सरदार लकड़ी गीली है और जल नहीं रही है, समझ में नहीं आता कि मैं खाना कैसे पकाऊं। गुफा के बाहर से बब्बर, अरे वहाँ जो भी जलनशील वस्तु दिखाई दे उसे जलाकर खाना बनाओ, मुझे बार बार यूं परेशान ना करो, बहुत भूख लगी है। यूं मोटू वहां पड़े नोटों की गड्डियों को चूल्हे में डालकर जलाने लगा। फिर उन सब की फरमाइश वाले व्यंजन बनाने लगा। उस खाने को खाकर डाकू बहुत खुश हुए। फिर अंदर जाकर देखा तो पैसे दिखाई नहीं दिए तो वे चौंक गए। क्यों सरदार, आप हैरान हो कि पैसे कहाँ गए? आपने कहा था ना कि कोई भी जलनशील वस्तु हो उसे जलाकर खाना बनाओ, तो मुझे ये नोट के गड्डियां दिखाई दी तो उन्हें जलाकर मैंने खाना बनाया। यानी 100 करोड़ रुपए जलाकर तुमने खाना बनाया, तुम्हारा दिमाग ठीक है?
क्या वो 100 करोड़ था? यानी चिकन बिरयानी 25 करोड़, आपने जो कीमा खाया था उसका 25 करोड़, यूँ सब आइटम मिलाकर उतना हुआ होगा सरदार। आप सही कह रहे हैं, पर मुझे क्यों डांट रहे हैं कि दिमाग खराब है? नौकरी करने से पहले ही कहा था ना कि जो भी हो मुझे साफ साफ बताना चाहिए। आपसे पूछकर ही तो मैंने ऐसा किया था। बस ये सुनकर सब डाकू गश खाकर गिर गए।